नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 7 दिसंबर 2025 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है इंडिगो का संकट, एकाधिकार और देश की उड़ान पर खतरा। टिकट महंगे, सपने टूटे, भारतीय हवाई यात्रा की नग्न सच्चाई, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे अतिथि संपादक प्रोफेसर RK जैन अरिजीत जी ने। आज का हमारा विषय इंडिगो के संकट को लेकर है। सुधार की शुरुआत तभी होगी जब हम एकाधिकार के खतरे को गंभीरता से समझें। टाटा को अपने विमान बेड़े में तेजी से 300 नए विमान शामिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। कभी आसमान आम आदमी का सपना था, आज हवाई यात्रा केवल अमीरों का खेल बन गई। दिल्ली से चेन्नई का 9,000 का टिकट अचानक 6,000 80,000 तक पहुंच गए। यह केवल किराया नहीं, यह भारतीय एविएशन की नग्न सच्चाई का उद्घोष है। इंडिगो का हालिया मेल्टडाउन कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह उस कमजोर ढांचे की चेतावनी है जिस पर वर्षों तक भरोसा किया गया। जब एक ही कंपनी के पास 63% से अधिक बाजार होता है तो उनकी गड़बड़ी पूरे देश को हिला देती है। सबक साफ है, जब सारा दाव एक घोड़े पर होगा और वह घोड़ा लंगड़ा हो तो पूरा देश लंगड़ाएगा। इंडिगो कभी लो कॉस्ट किंग थी, आज वही किंग बिना ताज और बिना तैयारी के संकट के बीच नंगा है। नया FDTL नियम आया, पायलटों को पर्याप्त आराम मिले। यह सही कदम है, लेकिन तैयारी ना के बराबर थी। परिणाम भयानक रहा। पायलटों की भारी कमी, क्रू शॉर्टेज और सिस्टम क्रैश ने दिल्ली के मुख्य हब से उड़ानों को रद्द कर दिया। मुंबई में टिकट 48 से 93,000 और बेंगलुरु में 80 से 92,000 तक पहुंच गई। एक माँ अपनी बीमार बेटी के साथ दिल्ली नहीं पहुंच पाई। एक स्टार्टअप फाउंडर 2 करोड़ की फंडिंग राउंड चुक गया। यह केवल आखिरी नहीं, यह टूटते सपनों और जीवन की कहानियां हैं। सच्चाई यह है कि सस्ती उड़ानों का सपना पूरा करने के चक्कर में हमने हवाई यात्रा की रीढ़ ही तोड़ दी। पिछले 2 वर्षों में इंडिगो के 40 से अधिक विमान जमीन अभी भी प्रैट एंड व्हिटनी इंजन की खराबी के कारण ग्राउंडेड हैं। नए विमानों के आदेश में देरी और वैकल्पिक योजना की कमी ने हालत को और भी गंभीर बना दिया। स्पाइसजेट दिवालिया होने की कगार पर हैं। विस्तारा और एयर इंडिया का विलय 2024 में पूरा हो चुका है, लेकिन एकीकरण प्रक्रिया अभी जारी है। आकाशा तेजी से नई उड़ानें शुरू कर रही है, लेकिन अभी भी उसका प्रभाव सीमित है। परिणाम स्पष्ट है, इंडिगो की एक छींक पूरे क्षेत्र को हिला देती है। यह केवल एकाधिकार नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे की चेतावनी है। सुधार की शुरुआत तभी होगी जब हम एकाधिकार के खतरे को गंभीरता से समझें। टाटा को अपने विमान बेड़े में तेजी से 300 नए विमान शामिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। आकाशा को अपने 222 विमानों के मौजूदा ऑर्डर को तेजी से पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए। नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए फ्लाइट राइट्स को पूरी पूंजी बाजार में लाना चाहिए और लाना अनिवार्य भी है। इससे न केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बल्कि यात्रियों के लिए विकल्प और किरायों में स्थिरता भी आएगी। सिर्फ कंपनियों को विस्तार देने से ही काम नहीं चलेगा, हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे पर भी तेजी से काम करना अनिवार्य है। जेवर, नवी मुंबई और 2030 तक बनने वाले 50 नई हवाई अड्डे केवल इमारतें ही नहीं, ये पूरे भारतीय हवाई की नेटवर्क की जीवन रेखा हैं। भीड़ भाड़ वाले हबों की कम करना, ये हबों को कम करना, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाना और लॉजिस्टिक सिस्टम को मजबूत करना अब सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इससे देश भर में उड़ानों की सुगमता बढ़ेगी और एयरलाइंस के संचालन में स्थिरता सुनिश्चित होगी। साथ ही पायलटों की गंभीर और लगातार बढ़ती कमी को तुरंत
और प्रभावी ढंग से दूर करना अनिवार्य है। वर्तमान में भारत में लगभग 10 से 12 हज़ार सक्रिय पायलट हैं, जबकि 2030 तक यह संख्या 20,000 से अधिक होना चाहिए, ताकि देश का घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई नेटवर्क सुचारू रूप से संचालित हो सके। इसके लिए नई उड़ान अकादमियां खोली जानी चाहिए। साथ ही लड़कियों को प्रोत्साहित करने और महिला पायलटों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने चाहिए। यह केवल संख्या का सवाल नहीं, यह उद्योग की मजबूती और समाज में समान अवसरों का अनिवार्य का प्रतीक है। किराया नियंत्रण पर भरोसा करना समाधान नहीं है। आज टिकट 60-65 हज़ार इसलिए है क्योंकि सप्लाई कम है, मांग नहीं। सप्लाई बढ़ाए, नए विमान, नए एयरलाइंस, सुचारू संचालन और किराया अपने आप 8,000 तक नीचे आ जाएगा। यह अर्थशास्त्र की बुनियादी नियम है जिसे हम भावनाओं और तत्कालिक निर्णयों में भूल चुके हैं। यह संकट दर्द ज़रूर दे रहा है, लेकिन यह शायद आखिरी ऐसा दर्द हो सकता है। अगर सरकार और उद्योग ने आज साहस दिखाया तो 2027 तक भारत का घरेलू हवाई नेटवर्क दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे सस्ता और सबसे विविध नेटवर्क बन सकता है। 60-80 हज़ार का टिकट हमें यह कटु सत्य याद दिलाता रहा है कि आसमान किसी एक कंपनी की जागीर नहीं हो सकता। सस्ती उड़ान का सपना तभी साकार होगा जब उसे किसी एकाधिकार की दया, मनमानी और कमजोरी पर निर्भर न रहने दिया जाए। आकाश की किसी एक का नहीं हो वह आकाश, हम सबका अधिकार है, हमारी सामूहिक उम्मीद है। अब फैसला हमारे हाथ में है, या तो हम अपना आसमान वापस छीनकर संतुलित, मजबूत और न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाएं, या फिर हमेशा ज़मीन पर खड़े होकर महंगी उड़ानों के सामने बेबस आंसू बहाते रहें। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।